ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ए सिस्टम हैज पीरियड ऑफ 6 सेकंड्स। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे 6 सेकंड उसका टाइम पीरियड, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द हाफ द एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन इज, कितने टाइम बाद एम्पलीट्यूड आता हो जाएगा, पार्टिकल a/2 ट्रेवल कर लेगा। मतलब x की वैल्यू देखो, ये मीन पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सी राइट एक्सट्रीम, ये कौन सी बताइए, यहाँ पर ये वाली मिड वाली पॉइंट है, इसको क्या बोलोगे x इक्वल टू, इसको क्या बोलोगे x इक्वल टू, इसको क्या बोलोगे x इक्वल टू। तो ये कह रहे हैं कि x इक्वल टू a/2 पर पार्टिकल कब आ जाएगा, कितने टाइम बाद आ जाएगा। x दे रखा है, टाइम पूछ रखा है, हाँ जी यार पहले तो यही आएगा ना, x इक्वल टू a/2 पहले तो यहाँ आएगा ना, समझ आ रही बात आपको। पहली बार a/2। आपको मान लो दिल्ली जाके आना है, ठीक है, आप चले ही हो, ये पूछ लिया कि हाँसी कब तक पहुंच जाओगे, तो आप सोचोगे कौन से कब पहुंचना, 2 बार पहुंचूंगा, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए। जब आप आऊंगा तो भी तो हाँसी होगा ना, ये तो वही वाली बात होगी। अंडरस्टूड है कि पहली बार जब हाँसी जाओगे तो समझ आ रही है बात आपको। हाँसी वैसे 2 बार आएगा, एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त, तो यहाँ पर भी है पहली बार जब a/2 आएगा वो वाला बताना है। एक्स दे के टाइम पूछ रहा है, टाइम दे के एक्स पूछता तो भी एक्स रिलेशन लगाते हैं, और अब एक्स दे के टाइम पूछ रहा है तो भी एक्स रिलेशन लगाओगे आप। एक्स रिलेशन क्या होता है बताइए, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये बात बच्चे को पता है। एक्स रिलेशन क्या होता है भाई, क्या होता है एक्स रिलेशन, क्या होता है, इधर वाला कौन बोलेगा इक्वल टू, किधर वाला, यहाँ पे a/2 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ए से कैंसिल, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई बताइए यहाँ पे, साइन ओमेगा टी की वैल्यू हाफ, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे π/6 ना, क्योंकि साइन π/6 होता है 1/2, साइन π/6 कितना होता है π/6 का मतलब क्या 30 डिग्री, तो साइन π/6 1/2, तो इसलिए ओमेगा टी π/6 हो जाएगा। तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी π/6 ओमेगा, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे टाइम पीरियड कितना दिया होता है 6 सेकंड, टाइम पीरियड दिया हुआ था 2π/ओमेगा होता है, इसकी वैल्यू 6 सेकंड दी हुई थी, तो यहाँ से π/ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, π/ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3, अब यहाँ पुट कर दो π/ओमेगा की वैल्यू 3/6 1/2 सेकंड्स, तो 1/2 सेकंड्स लगेंगे, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। इसने ये जो दिया हुआ है 6 सेकंड, ये तो पूरे ऑस्किलेशन का ही दिया हुआ है, मीन से राइट जाना, राइट से मीन आना, फिर लेफ्ट जाना, फिर मीन तक आना। इसने क्वेश्चन में क्या बोला, आगे पढ़ो ना, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम द मीन पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड। हां तो एम्पलीट्यूड का हाफ तो मीन पे भी हो जाएगा, मतलब ऐसे जा फिर वापस मीन पे आना बीच में। दोबारा बोलो, क्या बोल गए, एक एम्पलीट्यूड होगा ना मीन से राइट। यार ये कौन बोल रहा है यार, इधर भावेश बोलना नहीं, इस बार बाहर जाओगे। हाँ जी बोलो। मीन से राइट फिर राइट से मीन, तो इससे मतलब हम हाफ एम्पलीट्यूड ही कहेंगे, क्योंकि पूरा एम्पलीट्यूड हाफ एम्पलीट्यूड इसको नहीं बोलते, तो हाफ रास्ता हो गया एक साइकिल का। इसने ये नहीं बोला कि एक साइकिल के अंदर जो हाफ टाइम पीरियड में कितना ट्रैवल होगा, इसने ये नहीं बोला। आप सोच रहे हो कि एक टाइम पीरियड में या एक साइकिल में जितना ट्रैवल किया उसकी हाफ साइकिल में कितना ट्रैवल हुआ, इसने ये नहीं बोला, ठीक है ना। इसने साफ साफ बोला है कि एम्पलीट्यूड कौन सा होता है, एम्पलीट्यूड इस चक्कर को एम्पलीट्यूड नहीं बोलते, एम्पलीट्यूड इस लेंथ को बोलते हैं एक्चुअल में। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसका हाफ बोला है, हाफ द एम्पलीट्यूड। हाफ द एम्पलीट्यूड का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक ही, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इतना रास्ता ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। समझ आ गई बात आपको? हाँ जी, किसी के मन में कोई डाउट?